नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा महनूर और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के एक ऐसे सवाल पर जिसे बहुत से मैरिड कपल्स बार बार सर्च करते हैं। टॉपिक है पीरियड के बाद कितने दिन प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत से कपल्स कंफ्यूज होते हैं कि पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कुछ दिन वेट करना चाहिए। क्या पीरियड के 7 दिन बाद चांसेस हाई होते हैं? क्या 10वें दिन रिलेशन करना बेटर है? क्या 14वें दिन प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? और अगर साइकिल 28 डेज़ की नहीं है तो फर्टाइल डेज़ कैसे समझें? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम जानेंगे कि पीरियड के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं, ओवुलेशन क्या होती है, फर्टाइल विंडो क्या होती है, साइकिल लेंथ कैसे मैटर करती है और कपल्स कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हर वुमन का साइकिल सेम नहीं होता, इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस का एग्जैक्ट डे हर वुमन के लिए अलग हो सकता है। लेकिन जनरल मेडिकल रूल ये है कि प्रेगनेंसी के चांसेस ओवुलेशन के आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी या मेडिकल इशू के लिए क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। पार्ट 1, प्रेगनेंसी के चांसेस पीरियड के बाद कब स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्रेगनेंसी हर दिन सेम चांस से नहीं होती। प्रेगनेंसी के चांसेस कुछ स्पेसिफिक डेज में ज़्यादा होते हैं जिन्हें फर्टाइल विंडो कहा जाता है। फर्टाइल विंडो टाइम होता है जब वुमन प्रेग्नेंट हो सकती है। ये ओवुलेशन के आसपास होती है। ओवुलेशन वह प्रोसेस है जब ओवरी से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद स्पर्म उसे लिमिटेड टाइम तक फर्टिलाइज कर सकता है। मायो क्लिनिक के अनुसार एग रिलीज होने के बाद स्पर्म उसे लगभग 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइज कर सकता है। इसलिए ओवुलेशन के आसपास रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। इसी वजह से ओवुलेशन से पहले रिलेशन करना भी प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ा सकता है। एसईओजी के अनुसार प्रेगनेंसी ओवुलेशन से 5 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक पॉसिबल हो सकती है। सिंपल वर्ड्स माइंड पीरियड के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब ओवुलेशन करीब आने वाली हो। अगर रिलेशन ओवुलेशन से 2 से 3 दिन पहले होता है तो स्पर्म बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हो सकता है। फिर जब एक रिलीज होता है प्रेगनेंसी चांस बन सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग में सिर्फ पीरियड खत्म होने का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, असली इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवुलेशन कब हो रही है। पार्ट 2, 28 डेज साइकिल में पीरियड के बाद बेस्ट डेज कौन से होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर वाइफ का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो ओवुलेशन अक्सर अराउंड डे 14 हो सकती है। साइकिल का डे 1 वह दिन होता है जिस दिन पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल, डे 1 पीरियड स्टार्ट, डे 5 या 6 पीरियड खत्म, डे 10 से डे 15 फर्टाइल विंडो के करीब टाइम, डे 14 पॉसिबल ओवुलेशन डे। इस एग्जाम्पल में पीरियड खत्म होने के लगभग 5 से 9 दिन बाद प्रेगनेंसी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यानी अगर पीरियड डे 5 पर खत्म हुआ और ओवुलेशन डे 14 के आसपास है तो पीरियड खत्म होने के बाद डे 9, 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास रिलेशन प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ 28 डे रेगुलर साइकिल का एस्टिमेट है। हर वुमन का साइकिल 28 डेज नहीं होता। एनएचएस बताता है कि ओवुलेशन यूजली नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से 12 to 16 दिन पहले होती है। इसका मतलब ओवुलेशन को समझने के लिए सिर्फ पीरियड खत्म होने के बाद डेज काउंट करना काफ़ी नहीं है, अगले पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट भी मैटर करती है। पार्ट 3, अगर साइकिल शॉर्ट हो तो चांसेस जल्दी आ सकते हैं। अब समझिए शॉर्ट साइकिल का केस। अगर किसी वुमन का साइकिल 24 या 25 डेज का है तो ओवुलेशन जल्दी हो सकती है। ऐसे में पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद या कुछ ही दिनों बाद फर्टाइल विंडो शुरू हो सकती है। एनएचएस के अनुसार पीरियड खत्म होने के सून आफ्टर प्रेग्नेंट होना पॉसिबल हो सकता है, स्पेशली अगर ओवुलेशन अर्ली हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट हो। एग्जाम्पल, साइकिल 24 डेज का है, पीरियड 5 to 6 डेज चला, ओवुलेशन अराउंड डे 10 या 11 हो सकती है। इस केस में पीरियड खत्म होते ही फर्टाइल डेज करीब आ सकते हैं। इसलिए शॉर्ट साइकिल वाली वुमेन को यह नहीं सोचना चाहिए कि पीरियड के बाद पहले से 8 दिन प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। प्रेगनेंसी चांस यूजुअली लो या हाई साइकिल पर डिपेंड करेगा, लेकिन इम्पॉसिबल समझना गलत हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो पीरियड के बाद भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो शॉर्ट साइकिल में पीरियड के बाद जल्दी फर्टाइल डेज कवर करना हेल्पफुल हो सकता है। पार्ट 4, अगर साइकिल लॉन्ग हो तो फर्टाइल डेज लेट आ सकते हैं। अब लॉन्ग साइकिल समझते हैं। अगर वाइफ का साइकिल 32, 35 या 40 डेज का है तो ओवुलेशन लेट हो सकती है। ऐसे में पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी चांसेस ज़्यादा नहीं होते, फर्टाइल विंडो बाद में आ सकती है।
एग्जाम्पल साइकिल 35 डेज का है, ओवुलेशन अराउंड डे 21 के आसपास हो सकती है। अगर पीरियड डे 5 पर खत्म हुआ तो फर्टाइल डेज पीरियड खत्म होने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आ सकते हैं। इसलिए ये कहना कि पीरियड के बाद एग्जैक्टली 7 दिन प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट होते हैं, हर वुमन के लिए सही नहीं है। बेस्ट डेज साइकिल लेंथ पर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट साइकिल में फर्टाइल डेज जल्दी, 28 डे साइकिल में अराउंड डे 10 to 15, लॉन्ग साइकिल में फर्टाइल डेज लेट। इरेगुलर साइकिल में प्रेडिक्ट करना मुश्किल। पार्ट 5 इरेगुलर पीरियड्स में बेस्ट डेज कैसे समझें। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो फर्टाइल डेज प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। कभी साइकिल 25 डेज का है, कभी 35 डेज का, कभी पीरियड स्किप हो जाता है, कभी ब्लीडिंग इरेगुलर होती है। ऐसे में ओवुलेशन का एग्जैक्ट टाइम गेस करना हार्ड होता है। इस सिचुएशन में कपल सिर्फ कैलेंडर ऐप पर डिपेंड ना करें। एप्स एस्टिमेट देती हैं, गारंटी नहीं। इरेगुलर पीरियड्स के पीछे पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, स्ट्रेस, वेट चेंजेस, हार्मोनल इश्यूज या अदर मेडिकल कॉजेस हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड्स इरेगुलर हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेटर है। फर्टाइल डेज आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वुमेन ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स, सर्विकल म्यूक्स चेंजेस, बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग या डॉक्टर गाइडेड मॉनिटरिंग यूज करती हैं। मैकनिक हेल्थ सिस्टम बताता है कि कपल्स ओवुलेशन ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हर वुमेन की नीड्स डिफरेंट होती हैं और मोस्ट फर्टाइल टाइम के आसपास एवरी अदर डे इंटरकोर्स रेकमेंडेड हो सकता है। लेकिन अगर साइकिल इरेगुलर है तो प्रोफेशनल गाइडेंस ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। पार्ट 6 बॉडी सिग्नल्स जो फर्टाइल डाज बताते हैं। अब बात करते हैं बॉडी सिग्नल्स की। कुछ वुमेन ओवुलेशन के आसपास बॉडी में चेंजेस नोटिस करती हैं, जैसे सर्विकल म्यूकस क्लियर स्लिपरी और एग वाइट जैसा हो सकता है। बॉडी में हल्का लोअर एब्डोमिनल पेन या वन साइडेड पेन हो सकता है। डिजायर या मूड में चेंज हो सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकती है। मसल बॉडी टेम्परेचर ओवुलेशन के बाद स्लाइटली राइज कर सकता है, लेकिन हर वुमन में ये साइन क्लियर नहीं होते। कुछ वुमेन को साइन मिलते हैं, कुछ को नहीं। इसीलिए बॉडी सिग्नल्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। हस्बैंड को भी वाइफ पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आज फर्टाइल डे है, इसीलिए रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर रिलेशनशिप को डैमेज कर सकते हैं। मैच्योर कपल प्लानिंग करता है, प्रेशर नहीं बनाता। पार्ट 7 प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए रिलेशन कितनी बार होना चाहिए। अब सवाल आता है, प्रेगनेंसी प्लानिंग में रिलेशन कितनी बार होना चाहिए। मायोक्निक के अनुसार ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले से लेकर ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक रेगुलर सेक्स प्रेगनेंसी ऑड्स इंप्रूव कर सकता है। मायो क्लिनिक यह भी बताता है कि हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट्स डेली या एवरी अदर डे सेक्स करने वाले कपल्स में देखी जाती हैं। NHS की सिंपल एडवाइस है कि प्रेगनेंसी ट्राई करते वक्त कंट्रासेप्शन के बिना रेगुलर सेक्स रखें, आइडियली हर 2 to 3 दिन। सिंपल गाइड, अगर एग्जैक्ट ओवुलेशन पता है तो ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले से रिलेशन रखें। अगर एग्जैक्ट ओवुलेशन नहीं पता तो पूरे मंथ में हर 2 से 3 दिन रिलेशन रखना प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर फर्टाइल विंडो पता है तो उस विंडो में एवरी अदर डे रिलेशन हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन डेली रिलेशन को प्रेशर मत बनाइए। अगर डेली रिलेशन से स्ट्रेस, टायर्डनेस या परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है तो एवरी अदर डे या हर 2 से 3 दिन बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। पार्ट 8 पीरियड के बाद प्रेगनेंसी चांसेस का सिंपल चार्ट। अब एक सिंपल चार्ट जैसा समझ लीजिए। अगर साइकिल 28 डेज का है, पीरियड स्टार्ट डे 1, पीरियड फिनिश डे 5 या 6, फर्टाइल डीजी लगभग डे 10 से डे 15, ओवुलेशन लगभग डे यानी पीरियड खत्म होने के करीब 4 से 9 दिन बाद चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर साइकिल 24 डेज का है, ओवुलेशन जल्दी हो सकती है। पीरियड खत्म होने के 2 से 5 दिन बाद फर्टाइल विंडो करीब आ सकती है। अगर साइकिल 32 डेज का है, ओवुलेशन लेट हो सकती है। पीरियड खत्म होने के 8 से 13 दिन बाद फर्टाइल विंडो करीब आ सकती है। लेकिन यह चार्ट सिर्फ जनरल एस्टीमेट है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हर वुमन की साइकिल पर डिपेंड करती है। पार्ट 9 कॉमन मिस्टेक्स जो कपल्स करते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं। पहली मिस्टेक, सिर्फ पीरियड खत्म होने के एग्जैक्ट डे पर फोकस करना। असल फोकस ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो पर होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक, यह सोचना कि पीरियड के बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। शॉर्ट साइकिल या अर्ली ओवुलेशन में प्रेगनेंसी पीरियड के सून आफ्टर पॉसिबल हो सकती है। तीसरी मिस्टेक, एब्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। एब्स हेल्पफुल है लेकिन गारंटी नहीं। चौथी मिस्टेक, वाइफ को प्रेशर देना।
प्रेगनेंसी प्लानिंग इमोशनल टीम वर्क है, प्रेशर नहीं। पांचवी मिस्टेक, प्रेगनेंसी डिले होने पर सिर्फ वाइफ को ब्लेम करना। फर्टिलिटी हस्बैंड और वाइफ दोनों से रिलेटेड होती है, स्पर्म हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। छठी मिस्टेक, डॉक्टर के पास बहुत लेट जाना। अगर एज 35 से कम है और 1 ईयर तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो डॉक्टर से कंसल्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। अगर एज 35 या ज़्यादा है तो 6 मंथ्स के बाद इवैल्यूएशन रेकमेंडेड होता है। एसईओजी फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में एज और ट्राइंग ड्यूरेशन को इम्पॉर्टेंट मानता है। पार्ट 10, हस्बैंड को क्या समझना चाहिए। हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लानिंग वाइफ पर प्रेशर डालने का टॉपिक नहीं है। अगर हर मंथ प्रेगनेंसी नहीं होती तो वाइफ इमोशनली डिसपॉइंटेड फील कर सकती है। उस टाइम हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग लाइंस, तुम्हारी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तुम फर्टिल डेज सही नहीं समझती, हर मंथ मिस हो रहा है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। राइट लाइंस हम दोनों मिलकर समझेंगे, तुम अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, फर्टाइल डेज को काम ट्रैक करते हैं, नीड हो तो डॉक्टर से गाइडेंस लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेगनेंसी प्लानिंग में हस्बैंड का बिहेवियर वाइफ को इमोशनली सेफ या स्ट्रेस्ड बना सकता है। पार्ट 11, वाइफ को क्या समझना चाहिए। वाइफ को भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी तुरंत नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ में कोई कमी है। कई हेल्थी कपल्स को प्रेगनेंसी में टाइम लग सकता है। NHS बताता है कि अंडर 40 कपल्स में रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ 10 में से 8 कपल्स 1 ईयर के अंदर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वाइफ को अपना साइकिल ट्रैक करना चाहिए। पीरियड स्टार्ट डेट, साइकिल लेंथ, पीरियड ड्यूरेशन, ओवुलेशन साइन, पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज चेंजेस, स्ट्रेस एंड स्लीप। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, PCOS सच थायराइड का डाउट है, एज फैक्टर है या प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पीरियड के बाद कितने दिन प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सिंपल आंसर ये है, प्रेगनेंसी के चांसेस पीरियड खत्म होने के फिक्स नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड नहीं करते बल्कि ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो पर डिपेंड करते हैं। अगर साइकिल 28 डेज का है तो पीरियड खत्म होने के लगभग 4 से 9 दिन बाद फर्टाइल डेज आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट साइकिल में फर्टाइल डेज जल्दी आ सकते हैं और लॉन्ग साइकिल में लेट। NHS के अनुसार ओवुलेशन यूजली नेक्स्ट पीरियड से 12 to 16 दिन पहले होती है। मायोक्निक के अनुसार ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले से लेकर ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक रिलेशन प्रेगनेंसी चांसेस इंप्रूव कर सकता है। अगर एग्जैक्ट ओवुलेशन पता नहीं है तो हर 2 से 3 दिन रिलेशन रखना प्रैक्टिकल हो सकता है ताकि फर्टाइल विंडो मिस ना हो, लेकिन प्लानिंग को प्रेशर ना बनाएं। प्रेगनेंसी प्लानिंग में टाइमिंग के साथ इमोशनल सपोर्ट, पेशेंस, हेल्थ और डॉक्टर गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस चीज़ पर होता है, पीरियड के बाद डेज, ओवुलेशन टाइमिंग, फर्टाइल विंडो, इररेगुलर पीरियड्स या डॉक्टर कंसल्टेशन। मैं हूँ डॉक्टर आयशा महनूर। और याद रखिए, प्रेगनेंसी प्लानिंग में गेस वर्क से ज़्यादा सही टाइमिंग और सही अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी या मेडिकल इशू के लिए क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें।